खबर यह है कि क्या वजीर आला पंजाब के लिए दोबारा इंतखाब होगा। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज के हलफ के खिलाफ केस का फैसला आज मुतवक्के है। गुज़श्ता रोज समात में लाहौर हाई कोर्ट का कहना था कि हम ये सोचकर बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का माजी से इत्तलाक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला नहीं दिया कि मुनहरिफ अराकीन ने वोट डालने पर इंतखाब का लदम करार दिया जाए। हमजा शहबाज के वकील ने कहा कि मुनहरिफ अराकीन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इत्तलाक मुस्तकबिल से होना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। इमरान खान के नायब कप्तान ने अपनी ही पार्टी पर इलेक्शन हरवाने का इल्जाम लगा दिया। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि 2018 में पीटीआई ने साजिश करके उन्हें पंजाब असेंबली का इलेक्शन हरवाया। उन्होंने कहा कि अगर वो पंजाब असेंबली में होते तो आज पंजाब की ये हालत ना होती। पार्टी ने साजिश की, बिल्कुल की, और 2018 में मुझे यहां से सूबाई असेंबली का मेंबर हरवाया। किसने? पीटीआई ने। बरमला कह रहा हूं और खान को भी कहा है, आज पंजाब की ये कैफियत ना होती अगर शाह महमूद यहां से एमपीए होता। मुझे क्या फर्क पड़ा, मैं तो वजीर खारजा बन गया। तुम्हें फर्क पड़ा। मुझे लोगों ने कहा मत लड़ाओ जैन को, वाइस चेयरमैन का बेटा हार गया, बड़ी बेइज्जती होगी। मैंने कहा नहीं, कुछ जंगें होती हैं जो लड़ी जाती हैं सिर्फ जीत के लिए नहीं। भारतीय पंजाब में कत्ल होने वाले गुलकार सिद्धू मूसेवाला के मुल्तान के हलका पीपी 217 में चर्चे। शाह महमूद कुरैशी के बेटे पीटीआई उम्मीदवार जैन कुरैशी की हिमायत में लगे बैनर पर सिद्धू मूसेवाला का नाम भी लिखा हुआ है। मजीद जान लेते हैं सरदार अली से। सरदार अली, क्या मामला है ये? सरदार अली से भी हम बात करेंगे। अभी आपको अपडेट करें, सिद्धू मूसेवाला के मुल्तान के हलका पीपी 217 में ये चर्चे हैं। उनके नाम के साथ उनकी तस्वीर भी यहाँ पर देखने में आ रही है। गुलकार सिद्धू मूसेवाला को भारतीय पंजाब में कत्ल कर दिया गया था। पीटीआई उम्मीदवार जैन कुरैशी की हिमायत में लगे बैनर पर सिद्धू मूसेवाला का नाम और तस्वीर है। मुझे इस बैनर से मुतालिक बिल्कुल इल्म नहीं, उम्मीदवार पीपी 217 जैन कुरैशी का ऐसा कहना है। सिद्धू मूसेवाला के मुल्तान के हलका पीपी 217 में चर्चे हैं। गुलकार सिद्धू मूसेवाला को भारतीय पंजाब में कत्ल कर दिया गया था। पीटीआई उम्मीदवार जैन कुरैशी की हिमायत में लगे बैनर पर सिद्धू मूसेवाला का नाम और तस्वीर भी है। मुझे इस बैनर से मुतालिक बिल्कुल इल्म नहीं, उम्मीदवार पीपी 217 जैन कुरैशी का ये मौक़िफ़ भी इस पर सामने आया है। मुल्तान में ये बैनर देखा गया है जिसमें जैन कुरैशी की तस्वीर के साथ ही सिद्धू मूसेवाला की तस्वीर और उनका नाम भी दर्ज है, जिस पर जैन कुरैशी का मौक़िफ़ सामने आया है। उन्होंने कहा कि उनको इस बारे में बिल्कुल इल्म नहीं है। सिद्धू मूसेवाला की तस्वीर वाला बैनर सामने आया है, इसी पर बात कर लेते हैं। नुमाइंदा अहम न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं, सरदार अली से बात करते हैं। जी सरदार अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये भारतीय पंजाब में कत्ल होने वाले गुलकार सिद्धू मूसेवाला के पीपी 217 में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में जो है वो चर्चे शुरू हो गए हैं, जबकि उम्मीदवार जैन कुरैशी के हलके में जो है वो आवेजा एक बैनर जो है वो सोशल मीडिया पर जो है वो मौजूद बहस बन चुका है। पीटीआई उम्मीदवार जैन कुरैशी की हिमायत में लगे बैनर पर जो है वो सिद्धू मूसेवाले का नाम भी लिखा हुआ है, जबकि बैनर पर सिद्धू मूसेवाला का एक मकबूल गाना 295 का हवाला जो है वो भी तस्वीर के साथ दिया गया है। जब हमारी इस हवाले से जैन कुरैशी से बात हुई तो उनका ये कहना था कि मुझे इस बैनर के बारे में बिल्कुल कोई इल्म नहीं है, जबकि मेरे चंद दोस्तों की जानिब से जो है वो मुझे इस बैनर की तस्वीर जो है वो भी व्हाट्सएप पर भेजी गई हैं। जी ठीक है सरदार अली, बहुत शुक्रिया। और अब कुछ बदलते मौसम की बात करते हैं। सियालकोट शहर और गिरदोनवाह में बादल बरस पड़े। मरी में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद में भी बादल छा गए। गर्मी की शिद्दत में कमी से मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात ने आज से आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में मानसून बारिशों की पेशगोई कर रखी है। 2 से 4 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला और सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग भी जारी कर दी गई है। महकमा मौसमियात ने सिंध और बलूचिस्तान में कल से बारिशों की पेशगोई कर दी है। पीडीएमए ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर करते हुए मुतालिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये स्पेल स्ट्रॉन्ग मानसून होगा, जिसमें जुम्मे से थरपारकर, बदीन, उमरकोट में बादल बरसेंगे। कराची में 2 जुलाई से 5 जुलाई तक बारिश होगी। कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, मीरपुर खास, उमरकोट और दादू में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। माहीगीरों को समुद्र में जाने से एहतियात बरतने की भी हिदायत की गई है। पीडीएमए ने बलूचिस्तान के 13 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने से मुतालिक मुरासले जारी किए हैं, जिनमें कहा गया है कि बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी आने का खतरा है। कराची में हब्स और गर्मी की शिद्दत कम हो गई
यकम जुलाई से मानसून बारिशों के स्पेल का आगाज होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में भी बादल जमकर बरसेंगे। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा हम न्यूज़ फैजान जलीस से। जी, शदीद गर्मी और हब्स का जोर टूटेगा क्योंकि मानसून की बारिशों का होने वाला है। आज अंदरूने सिंध के मुख्तलिफ अजला समेत कराची में भी जो है वो बादल जमकर बरसेंगे। कराची में और दीगर किन मुकामात पर कहाँ कहाँ और कितनी बारिश होगी और क्या सूरत हाल होगी, इस हवाले से मजीद जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट डॉक्टर सरदार सरफराज साहब। सरफराज साहब, क्या कहेंगे बारिश के हवाले से? कराची वालों को नबी तो सुना दी गई है, शदीद गर्मी और हब्स की अभी सूरत हाल है, लेकिन कब तक बारिश जो है वो मुमकिन है? देखिए, ये जो मानसून करंट्स का दाखिला 1 जुलाई से इम्कान है कि सिंध के जो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, थरपारकर, बदीन, उमरकोट, उन डिस्ट्रिक्ट्स में या उन एरियाज़ में 1 जुलाई को इम्कान है कि मानसून हवाएं दाखिल होना शुरू हो जाएंगी और वो फिर बतदरीज फैलते फैलते 2 जुलाई की शाम रात या फिर ज़्यादा आप कह लेंगे 3 जुलाई की अर्ली सुबह से कराची में भी इम्कान है बारिश का। तो 3 से लेके 5 तक, यानी 3 जुलाई से 5 जुलाई तक ये स्पेल चलेगा। इसमें अच्छा यानी जो मानसून स्ट्रॉन्ग मानसून करंट्स जिसे हम कहते हैं ना, अरेबियन सी से भी हैं दाखिल होंगी और उधर बे ऑफ बंगाल से भी आएंगी। तो दोनों करंट्स की सूरत में शिद्दत की करंट्स होंगी, समझ लें। जी बिल्कुल, ना सिर्फ कराची में बल्कि अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ अजला में बादल जमकर बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है और 2 जुलाई की रात या 3 जुलाई के जो है वो सुबह से जो है वो कराची में बादल बरसना शुरू होंगे। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि कराची में जो है वो गर्मी और हब्स का जोर टूटेगा और 2 जुलाई से जो है वो बादल जमकर बरसेंगे। जी, कराची में बारिशों की पेशगोई, शहरियों के लिए खतरे की घंटी। शहर में अदालती पाबंदी के बावजूद कदावर साइन बोर्ड्स आवेजा हैं। तेज हवाओं के साथ बारिश की सूरत में बड़े हादसे का सबब बन सकता है। मोहम्मद आरिफ से मजीद बात करते हैं। आरिफ, बताइएगा। कराची में मानसून बारिशों की पेशगोई के बावजूद शहर के बेशतर मकामात पर लगे दियो हेकल साइन बोर्ड जो है वो ताहाल नहीं हटाए गए हैं। मुख्तलिफ मकामात पर अब भी साइन बोर्ड आवेजा है। शफीक मोड़, न्यू कराची और इसके अलावा जो SMR शहीद मिल्लत रोड है वहाँ पर भी जो है वो साइन बोर्ड लगे हुए। शारा फैसल पर बेशतर मकामात पर साइन बोर्ड इस वक्त भी मौजूद है। मानसून बारिशों के हवाले से ये बताया गया महकमा मौसमियात की जानिब से कि 3 जुलाई से कराची में तेज़ हवाओं के साथ बारिशों का सिलसिला जो है वो शुरू होगा और 5 जुलाई तक ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। अदालती हुक्म थे कि तमाम साइन बोर्ड्स जो है वो हटाया जाए क्योंकि गुज़श्ता मानसून बारिशों के दौरान भी मुतअद्दिद हादसात जो है वो हो चुके हैं जिसमें जानी और माली नुकसान काफ़ी हुआ हो चुका है। उसके बाद जो है वो अदालत की जानिब से अहकाम जारी किए गए थे कि तमाम साइन बोर्ड्स को जो है वो शहर के इन दीवारों से जो है वो हटाया जाए, लेकिन अब तक मानसून बारिशों के पेशगोई होने के बावजूद इंतज़ामिया जो है वो इन तमाम साइन बोर्ड्स को हटाने में नाकाम नज़र आ रही है। जी, लाहौर का मौसम तब्दील, सूरज की छुट्टी, बादलों के डेरे। शहर में सुबह से चलती हवा के बायस गर्मी और हब्स की शिद्दत कम हो गई। महकमा मौसमियात ने बादलों के बरसने की पेशगोई कर दी। दूसरी जानिब शहर में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला बरकरार है। मजीद जान लेते हैं शाकिर अवान से। जी बिल्कुल, बागों के शहर लाहौर का मौसम तब्दील हो चुका है। सूरज की छुट्टी जबकि आसमान पर बादलों का बसेरा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है जिससे गर्मी की शिद्दत में कमी और हब्स में वाज़े कमी महसूस की जा सकती है। महकमा मौसमियात ने यह नवीद सुनाई है कि आज लाहौर शहर में बारिश का इम्कान है। दूसरी जानिब लेस्को काम के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ लाहौर शहर में 1000 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना था जिसके बायस 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी और अब इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि मौसम खुशगवार होने से और बारिश होने के बायस बिजली की तलब में कमी होगी तो इस तरह लोड शेडिंग में भी वाज़े कमी देखी जाएगी। दूसरी जानिब लाहौर का जो मंजरनामा है वो साफ़ और शफाफ होगा तो लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त से भी निकल जाएगा। आज लाहौर शहर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर है। जी, रहीम यार खान की तहसील खानपुर में अवाम एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटड़ी से उतर गईं। डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर। ट्रेन पेशावर से कराची जा रही थी। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। महंगा पेट्रोल मजीद महंगा होगा। LPG की कीमत भी बढ़ेगी। कौमी असम्बली ने पेट्रोल और डीजल पर 50 रुपए फी लीटर तक लेवी आयद करने की तरमीम मंजूर कर ली। LPG पर फी किलो 30 रुपए लेवी लगेगी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि 50 रुपए लेवी एक साथ आयद नहीं की जाएगी। इस वक्त लेवी 0 है। लेवी जो है ये इजाज़त है आप लोगों की तरफ से हुकूमत को कि वो 50 रुपए तक लगा सकती है। इस वक्त तो लेवी 0 है और फिल फॉर कोई 50 रुपए तक जाने का
कोई उम्मीद भी नहीं है, ना कोई वो है कोई ख्याल है, लेकिन ये एक इजाज़त हुकूमत ने अपने आप से ली है कि 50 रुपए तक लगा सकते हैं। ताजरों से बिजली के बिलों के जरिए सेल्स टैक्स वसूल करने से मुतालिक शिक मंजूर कर ली गई। सॉफ्टवेयर और IT कंसल्टेंट्स की खिदमात पर 5% सेल्स टैक्स आयद करने की शिक मंजूर कर ली गई। सीमेंट, सिगरेट, फर्टिलाइजर समेत 13 सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगेगा। एयरलाइंस, ऑटोमोबाइल, मशरूबात, फार्मास्यूटिकल, शुगर और टेक्सटाइल पर 10% सुपर टैक्स आयद होगा। सिनेमा, फिल्म प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन के दरामदी आलात पर ड्यूटी खत्म कर दी गई। प्रोजेक्टर्स, स्क्रीन, 3D ग्लासेस, डिजिटल लाउड स्पीकर्स और म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर ड्यूटी खत्म कर दी गई। तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ खत्म कर दिया गया है। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए नई टैक्स शरह मुतारिफ करा दी गई है। माहाना 50,000 रुपए से ज्यादा आमदन पर टैक्स देना होगा। 15 करोड़ से ज्यादा सालाना आमदन पर सुपर टैक्स भी आयद किया जाएगा। माहाना 50,000 रुपए तक तनख्वाह लेने वालों पर कोई टैक्स आयद नहीं किया जाएगा। माहाना 50,000 रुपए से 1 लाख तक तनख्वाह लेने वालों पर 2.5% की शरह से टैक्स आयद होगा। माहाना 1 से 2 लाख रुपए तनख्वाह वालों पर 1250 रुपए माहाना फिक्स टैक्स, जबकि 1 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 12.5% की शरह से टैक्स आयद होगा। माहाना 2 से 3 लाख तनख्वाह वालों पर 13,750 रुपए माहाना फिक्स टैक्स, जबकि 2 लाख से इजाफी रकम पर 20% टैक्स आयद कर दिया गया। माहाना 3 से 5 लाख रुपए तनख्वाह लेने वालों पर 33,750 रुपए माहाना फिक्स टैक्स, जबकि 3 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 25% टैक्स आयद होगा। माहाना 5 से 10 लाख रुपए तनख्वाह वालों पर 83,750 रुपए माहाना फिक्स टैक्स और 5 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 32.5% की शरह से टैक्स आयद कर दिया गया। माहाना 10 लाख रुपए से जायद की तनख्वाह लेने वालों पर 2,46,250 रुपए माहाना फिक्स टैक्स, जबकि 10 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 35% टैक्स आयद होगा। बजट में अमीर अफराद पर खुसूसी टैक्स लगाया गया है। 15 करोड़ से 20 करोड़ रुपए सालाना आमदन पर 1% सुपर टैक्स लगा दिया गया। 20 करोड़ से 25 करोड़ सालाना कमाने वालों पर 2% और 25 करोड़ से 30 करोड़ रुपए सालाना कमाने वालों को 3% सुपर टैक्स भी देना होगा। 30 करोड़ रुपए सालाना से ज्यादा आमदनी पर 4% सुपर टैक्स लागू होगा। सुपर टैक्स सिर्फ एक मर्तबा के लिए लगाया गया है। वफाकी हुकूमत ने IMF की शराइत को सामने रखते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में लेवी टैक्स मरहलावार लगाने का फैसला कर लिया है। लेवी महासिल हासिल करने का एक तरीका है जो नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, जिससे हासिल होने वाली रकम सिर्फ वफाक इस्तेमाल करता है। इस महासिल में सूबों का कोई हिस्सा नहीं होता। लेवी से हासिल होने वाली रकम का वफाक अपने सवाबदीद पर किसी भी मंसूबे या फिर आलमी मालियाती इदारों से हासिल किए गए कर्जे को उतारने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि IMF ने शरह सूद में इजाफे का मुतालिबा नहीं किया। 1 लाख रुपए तक तनख्वाह पर टैक्स लगना मेरी गलती है। IMF से अपनी बात मनवा नहीं सका। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक ने कहा 2-3 महीने तक महंगाई कंट्रोल नहीं होगी। 30 लाख दुकानों को सिस्टम में लाएंगे। 40 अरब रुपया इकट्ठा होगा। क्यों नहीं मनवा सके आप? ये 1-2 लाख वाली गलती है। क्या मतलब आपकी गलती है मेरी? आई वाज नॉट एबल टू डू इट। ये 5% से 2.5% तो करवाया। इसका इम्पैक्ट क्या था? अगर ये 1-2 लाख वाली तनख्वाहों का टोटल इम्पैक्ट क्या होगा? 4-5 अरब? लाख से 2 लाख के दरमियान 5 अरब था। ये तो मेरे ख्याल से इतना भी नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि ये मेरी कमजोरी है। इट्स माई मिस्टेक। थोड़ी सी राह मुश्किल होगी, 2-3 महीने मुश्किल होगी। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। 2-3 महीने तक ना इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो रहा है। मैं सच कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि पेट्रोल बहुत दुनिया भर में महंगा है, ऑयल बहुत महंगा है। जब तक कि ये चीज़ें थोड़ी सी इंटरनेशनली ऑयल रिवर्स नहीं होता कुछ नहीं होगा। लेकिन 2-3 महीने बाद मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, क्योंकि हमने इस किस्म की प्लानिंग कर रखी है कि इतना ऊंचा रहे तो भी कंट्रोल कर लेंगे, अगर थोड़ा सा नीचे आ गया तो फिर क्या बात। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान वापसी का फैसला नवाज शरीफ के कहने पर किया। मेरी वतन वापसी में वजीर आजम शहबाज शरीफ की रजामंदी शामिल है। नया पाकिस्तानी पासपोर्ट मिल चुका है। डॉक्टर्स ने भी इजाजत दे दी है। वतन वापसी से पहले मेरे वकला अदालत से हिफाजती जमानत हासिल करने के लिए रुजू करेंगे। मुझे तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इंतकाम का निशाना बनाया। मेरे खिलाफ एक ही केस है जिसको झूठ पर मबनी है। ये मियां नवाज शरीफ का फैसला है और ये वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ के नॉलेज में ये फैसला है, उनकी कॉन्सेप्ट से ये फैसला है। मेरे वापसी का पासपोर्ट मिल गया है। मैं मेडिकल अपने रिस्क पे जाऊंगा, क्योंकि मेरी वो सर्जरी कहते हैं, मेरी फैमिली नहीं मानती। और जो उन्होंने कोई एक्स्ट्रा जो मुझे एक्सरसाइजेज वगैरह करने के लिए किया
फिजियोथेरेपी को मैं करवा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मेरा मुल्क है, मैं जाऊँगा और मैं इस जो फेक केस है इसको बिल्कुल फाइट करूँगा। कोई मेरे खिलाफ और कोई केस नहीं है और इस केस का जो है वो इंशाल्लाह अंजाम पाकिस्तान की आवाम भी देखेगी। पाकिस्तान में ईद उल अजहा 10 जुलाई इतवार को होगी। मुल्क भर में जिलहज का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया 1 जिलहज 1 जुलाई को होगी। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि इमरान खान को निकालने की गलती का एहसास हो गया है। आसिफ जरदारी ने नून लीग को चौक पर लाकर मारा। को निकालना गलत स्टडी किया गया। आसिफ जरदारी ने इनको भले चौक में मारा। इमरान खान मकबूल और मजबूत हो गया है और नून लीग ठुस हो गई है। सूरज मशरिक से मगरिब से निकल सकता है, जरदारी हुकूमत नहीं आ सकती। मैं लोगों में जो आंखों में नफरत देख रहा हूँ, अगर हालत यही रही और 10-15 दिन 20 दिन, मैं महीनों की बात नहीं करता, 45 दिन की बात तो कल मैंने लाहौर में भी की है, 2 महीने लगा लें, ये हुकूमत नहीं चल सकती। मैं तो अक्टूबर में इलेक्शन देख रहा हूँ। लाड़काना, नवाबशाह, ठट्ठा और मटियारी में JUI के कारकुनों ने बल्दियाती इलेक्शन में मुबैना धांधली पर और पुरतशद्दुद कारकुनों के कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाज किया है। लाड़काना में जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों ने SSP ऑफिस के सामने धरना दे दिया। कोरोना के बायस मजीद 2 मरीज इंतकाल कर गए। गुज़श्ता 24 घंटे में 641 नए केसेज रिपोर्ट। मुस्बत केसेज की शरह 3.41% रही। कौमी दायरा सेहत के मुताबिक ज़ेरे इलाज 119 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मिला जुला रुझान। मार्केट 43 पॉइंट्स की कमी से 41,339 पर ट्रेड करती देखी गई, जिसके बाद अब मार्केट मुस्बत हो गई है और 25 पॉइंट्स इजाफे रिकॉर्ड किया गया है। गुज़श्ता रोज़ मार्केट 468 पॉइंट्स की कमी से 41,297 पर बंद हुई थी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बूंदाबांदी हुई। नॉर्थ कराची सुपर हाईवे स्कीम 33 और आया चंद्रीगढ़ रोड के अतराफ भी बूंदाबांदी हुई और मौसम खुशगवार हो गया। जलालपुर पीरवाला में लाल बादशाह को मालिक ने खूब नाज नखरों से पाला है। मनो वजनी इस बैल की खुराक देसी घी, मुरब्बाजात और सेब है। लाल बादशाह की कीमत 35 लाख लग चुकी है, लेकिन मालिक 50 लाख रुपए से कम पर देने को तैयार नहीं। लाल बादशाह से मिलवाएंगे मोहम्मद तौकीर रजा। लंबा कद, भारी वजन, चाल ढाल और नखरे हैं निराले। जी हाँ, ये है ब्राह्मण नस्ल का बैल लाल बादशाह, जो जलालपुर पीरवाला में एक मुनफरिद मुकाम हासिल कर चुका है। लाल बादशाह के मालिक ने उसके खूब नाज नखरे उठाकर उसे पाला है। मनोवजनी इस बैल की खुराक देसी घी, मुरब्बाजात और सेब है। लाल बादशाह को इसके मालिक ने 3 साल की मेहनत से पाला है। ब्राह्मण नस्ल का ये बछड़ा है। 3 साल से हम इसकी खिदमत कर रहे हैं। वो दूध भी पिलाते हैं, इसको मक्खन भी खिलाते हैं और मुरब्बा वगैरह भी खिलाते हैं। इसकी कीमत हम मांग रहे हैं 50 लाख रुपए। ख़रीदार इसके कह रहे हैं 35 लाख रुपए। अल्लाह दिता साहब इसकी बहुत खिदमत कर रहे हैं, दिन रात इसकी खिदमत में लगे हुए हैं 3 साल से। आप इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा इसको देख के लगा सकते हैं। लाल बादशाह की कीमत 35 लाख लग चुकी है, लेकिन उसके मालिक 50 लाख से कम पर देने को तैयार ही नहीं। इसका नाम लाल बादशाह है। बहुत ज़्यादा मेहनत की है। खाने में मुरब्बाजात, मक्खन, फ्रूट वगैरह इसको बहुत खिलाए हैं। शहरियों की बड़ी तादाद लाल बादशाह को देखने के लिए यहाँ का रुख कर रही है। अब देखना ये है कि ईद कुर्बान पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए लाल बादशाह किस खुशनसीब के हिस्से में आता है। मोहम्मद तौकीर रजा, हम न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। बादशाहों का खेले जाने वाला खेल शंदूर पोलो फेस्टिवल का इफ्तिताह 1 जुलाई से शंदूर में होगा। पोलो फेस्टिवल के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शेरीज़ादा चित्राल में मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला चतराल शंदूर मेले के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है और यहाँ पर तमाम इंतज़ामात कर लिए गए हैं। या इस वक्त हमारे साथ खैबर पख्तूनख्वा कल्चरल टूरिज़म अथॉरिटी की तर्जुमान साथ साहब मौजूद है। इनसे जानते हैं आप क्या कहेंगे, तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है? तैयारियाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हैं। टूरिस्ट के लिए टेंट विलेज बाकायदा लगाया गया है और जो टूरिस्ट आएंगे दिन भर तो वो पोलो इंजॉय करेंगे, मगर रात को उनके लिए मौसीकी महफिल भी रखी गई है।
है। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इसका इफ्तिताह करते हैं। दूसरे दिन जो है वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान होते हैं और तीसरे दिन जो कोई अहम शख्सियत मुल्क की होती है उसको आखिरी रोज़ के अख्तामी तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी होते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा वाज़ेह कर दूं कि शंदूर जो टॉप है 12,600 फीट के बुलंदी पर ये वाक़या है। या दिन को बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है और रात को बहुत ज़्यादा सर्दी, तो इसके बचाव के लिए आपको चाहिए कि आपके पास इक्विपमेंट हो और आप यहाँ आए और यहाँ के खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ इस इंटरनेशनल यानी नेशनल पोलो से आप लुत्फ़अंदोज़ हो। जी।